बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम केस में अमरीकी एम्बेसी ने अडयाला जेल में ज़ाहिद जाफ़र तक काउंसलर सही मांग ली है। इसके लिए उन्होंने क्या ख़त लिखा, किसको लिखा, इसके साथ आप इस वीडियो में ये भी जान सकेंगे कि हीदर एटॉन कौन है और उन्होंने क्या कहा। आप ये भी जान सकेंगे कि अडयाला जेल में ज़ाहिद जाफ़र एंड फैमिली के साथ क्या सलूक हो रहा है, ज़ाहिद जाफ़र ने क्या वावेला मचाया हुआ है, क्या तमाशा लगाया हुआ है, और उसकी वालदा इस्मत आदम जी ने क्या डिमांड्स रख दी हैं और उनके नखरे अरूज पर कैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये तमाम तफसीलात बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो साथी जो चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप तक हमारी तमाम वीडियोस फ़ौरन पहुंच जाएंगी, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। तफसीलात बताने से पहले आपको हम ये बताते चलें कि आज की वीडियो बेसिकली मोहम्मद बाबर साहब के कहने पे हम बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन पे लिखा और हमारी तवज्जो इस टॉपिक पे दिलाई कि अमेरिकन एम्बेसी अचानक एक्टिवेट हुई है और अडयाला जेल में ज़ाहिद जाफ़र से मिलने के लिए उन्होंने काउंसलर सही का मुतालबा कर दिया है। तो हक़ाइक़ की रोशनी में हमें आगाह करें। और थ्रू आउट हम आपको भी ये कहते आ रहे हैं कि ये चैनल आपका चैनल है और ये स्टूडियो आपका स्टूडियो है। तो आप हमें लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस चीज़ पे चाहते हैं कि हम बोलें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टॉपिक है और अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो मल्टीट्यूड हब चैनल आपका चैनल है और ये स्टूडियो आपका स्टूडियो है। तो आएँ और इसको यूटिलाइज़ करें अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो टॉपिक पे आते हैं और आपको बता देते हैं कि डिटेल के अंदर के अमेरिकन एम्बेसी अचानक एक्टिवेट होती है और पहले इनका क्या कहना था अमेरिकी एम्बेसी वालों का, और अब अचानक इन्होंने कैसे स्विच मारा है। तो अभी ताज़ा जो सूरत हाल है वो आपको बता देते हैं कि अमेरिकी एम्बेसी ने वज़ीर दाखिला, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला को ख़त लिख दिया है कि उनको काउंसलर रसाई चाहिए अडयाला जेल में मौजूद दरिंदे ज़ाहिद जाफ़र से मिलने के लिए। और जेल हुकाम ने जो अंडरस्टैंड किया है वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिकी एम्बेसी जो काउंसलर रसाई चाह रही है वो बेसिकली टेलीफोन के ऊपर ज़ाहिद जाफ़र से बातचीत करना चाह रही है। लेकिन जो अमेरिकन एम्बेसी में स्पोक्स पर्सन है हीदर एटॉन, उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इसको बताया कि हम टेलीफोन पे गप नहीं लगाना चाह रहे। बेसिकली यहाँ से लीगल टीम जाएगी वहाँ पे अगर परमिशन मिलती है। काउंसलर रसाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट वज़ारत दाखिला उनके ख़त के जवाब में उनको हाँ कर देती है तो अमेरिकी एम्बेसी से लीगल टीम जाएगी अडयाला जेल में और वो ज़ाहिद जाफ़र से मुलाकात करेगी और उससे गपशप लगाएगी, उसका हाल अहवाल जानेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उसके मसाइल क्या हैं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और लीगली उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ इन्होंने पहले ट्वीट की थी बिल्कुल जब ये केस शुरू की स्टेजेस में था, हमने उस टाइम भी वीडियो बना के आपको बताया था। तब अमेरिकी एम्बेसी ने ये ट्वीट की थी कि हम अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो करते हैं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर होते हैं और वहाँ पे कोई जुर्म उनसे सरज़द हो जाता है तो लीगली तो हम उनको गाइड करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, लेकिन कानून उस मुल्क का हमारे शहरी पे लागू होगा तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो अब ये मामे बन के आ गए हैं। क्यों? आप जब अपने मुल्क में अपने शहरियों का बहुत तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और लड़ते हैं पूरी दुनिया के अंदर और अपने कानून को आप बड़ा सुपीरियर समझते हैं, कोई उसको वायलेट करे, किसी भी रंग नस्ल से उसका ताल्लुक़ हो, आप फाइल लगा देते हैं। तो सरकार अमेरिका बहादुर, एक बात आप ज़हन में रख लें कि ज़ाहिद जाफ़र हमारा बंदा है और हमारा मुजरिम है और ये हमारा केस है और उसने हमारी एक लड़की का सर तन से जुदा किया है। इसको हम अपने लिहाज से देखेंगे, पाकिस्तान के कानून के लिहाज से देखेंगे और पाकिस्तान की अदालत फ़ैसला करेगी और वो हम सब मानेंगे और अमेरिका बहादुर आपको भी मानना पड़ेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप साइड पे रहें और बल्कि आपका कद बढ़ेगा, आपका इमेज और अच्छा होगा कि आप ये कहें कि आपके शहरी ने ज़ाहिद जाफ़र ने पाकिस्तान के अंदर घिनौना फेल किया है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बल्कि वहाँ से कोई गोरा वकील भेजें जो नूर मुकद्दम की तरफ से केस लड़े और इसको सज़ा दिलवाए। आपको अक्ल करनी चाहिए कि आप जो दुनिया के मामे बने फिर रहे हैं, कभी आपको अफ़गानिस्तान के अंदर तशवीश हो जाती है कि अब ख़वातीन के साथ क्या होगा, ठीक है जी, आपको कभी किसी और पाकिस्तान के अंदर तशवीश हो जाती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपने घर को ठीक करें। आपने जो 20 साल गंद घोला है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, जो बर्बादी की है उनके साथ,
आप अपने चीज़ों के ऊपर ना फोकस करें, आप छोड़ दीजिए। अब आप फिर से एक्टिवेट हो गए हैं कि आपको काउंसलर सही चाहिए। ये तो वजारत दाखिला बेहतर जानती है कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए काउंसलर सही देनी है या नहीं देनी है। लेकिन ये है कि वज़ीर दाखिला से रिक्वेस्ट है कि इस केस पे इनकी जो एंट्री होने जा रही है वो काइंडली असरअंदाज ना होने दीजिएगा। और जेल के अंदर आपको अहवाल बताते हैं कि ज़ाहिद जाफ़र जो है वो अजीब हरकतें कर रहा है, वावेला मचाया हुआ है। और वही जो एक ज़िद्दी बच्चा नहीं होता, एक बदतमीज़ सा बच्चा होता है, वो हरकतें कर रहा है। बाकी कैदियों को सोने नहीं दे रहा, तंग कर रहा है। आज कह रहे हैं तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, जो हमारे सोर्सेज से पता चला कि इसने माहौल जेल का ख़राब किया हुआ है। कि बाकी कैदियों को कहता है, क्योंकि 2 बंदे इसके ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं कि पिछली वीडियो में भी हमने मेंशन किया था, जो इस पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। ये उनको भी सुबह दोपहर जब टाइम होता है, अगर वो लेटना चाहते हैं, उनको उठा देता है कि सिर्फ रात सोने के लिए होती है, उठो। ये ख़ुद भी जागता है और बाकियों को भी सोने नहीं देता। तो वो भी बड़े तंग है इससे कि ये क्या बंदा है कि ना खुद सुकून से रहता है, ना हमें सुकून से रहने देता है, ज़िंदगी जीरन कर दिया है। आपको ये भी बता दें, जो हमारे सोर्सेज से इतलात मौसूल हुई हैं कि ज़ाहिद जाफ़र और इसके पेरेंट्स को दांत साफ़ करने के लिए ब्रश भी नहीं दिया जा रहा। और उसकी जो लॉजिक हमें समझ में आ रही है कि कहीं ये उसको कहीं ख़ुदकुशी के लिए इस्तेमाल ना कर लें, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसलिए इनको दांत साफ़ करने के लिए ब्रश भी नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद आपको ये बताते हैं कि ज़ाहिद जाफ़र साहब जो हैं, उनका चूँकि दिमाग आसमानों को छूता है, स्टैंडर्ड नहीं है ना उनका जेल के अंदर रहना। तो जेल की कैटेगरीज़ होती हैं A B C। A कैटेगरी मोस्टली पॉलिटिशियंस को, सियासतदानों को दी जाती हैं। B कैटेगरी बेहतर पढ़े लिखे अफराद को या कारोबारी अफराद को दी जाती हैं। और C कैटेगरी आम जो मुल्ज़िम होते हैं उनको दी जाती है। तो इन लोगों को ज़ाहिद जाफ़र, इस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र को C कैटेगरी में रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। अब इनकी चीखें निकल गई हैं। जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जिन्होंने लग्जरी लाइफ देखी होती है, बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारी होती है, वो अब जेल के अंदर बैठे हुए हैं, काल कोठरी के अंदर 12x12 की काल कोठरी में बैठे हुए हैं, फ़र्श पे बैठते हैं, स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं। ये सारा हमने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया हुआ है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो काइंडली देख लें। और अब ये वावेला मचा रहा है कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरा यहाँ दम घुटता है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे कहीं बेहतर जगह पे लेके जाएं। तो सरकार, आप अपना फूफी का घर नहीं आए हुए हैं कि आप कहेंगे कि मुझे इस कमरे में नहीं लेटना, मुझे सिंगल बेड पर नहीं लेटना, मुझे डबल बेड पर लेटना, मुझे ये वाली रज़ाई चाहिए। ये आपकी फूफी का घर नहीं है। तो जो अदालत बेहतर समझती है वही आपके लिए उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है। तो इंसान के बच्चे बन के खुद भी रहें और बाकी कैदियों को भी सुकून से रहने दें। इस्मत आदम जी का आपको हाल बता दें कि थोड़ी सी हमें तशवीश भी हो रही है, क्योंकि 30 अगस्त को चालान पेश होने जा रहा है और उसमें ये ज़ाहिद जाफ़र और इसके पेरेंट्स इस्मत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र, इनको मुल्ज़िम नॉमिनेट कर दिया गया है। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर जज साहब इनको गिल्टी पाते हैं कि इन्होंने जुर्म किया है तो ज़ाहिद जाफ़र सज़ाए मौत उसको मिलेगी और उसके पेरेंट्स को 14 साल कैद हो सकती है। लेकिन जो इस्मत आदम जी का मिजाज है वो बड़ा हैरानकुन तौर पे सामने आया है कि बजाय इसके कि वो टेंशन में आ जाएं, उनको तो सर खुरकने की वेल नहीं होनी चाहिए, मुंह धोना उनको भूल जाना चाहिए। वो मोहतरमा उठती हैं और जेल के अंदर वो कैदी जिन्होंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया होता है, मोहतरमा उनके पास जाती हैं और बनाव सिंगार करके तैयार शर होकर बैठ रही हैं कि कोई परेशानी नहीं है। किसी ने इनको यकीन तो नहीं दिलाया कि कोई बात नहीं तुम बच जाओगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है और ये बचने नहीं लगे हैं। क्योंकि चालान के अंदर अल्लाह के फजल से ये मेंशन कर दिया गया इनको मुल्ज़िम। तो बहुत बड़ा फ़र्क आएगा जब फ़ाइल जज साहब की मेज़ पे आएगी और वो ये देखेंगे कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने इनको मुल्ज़िम पाया है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। लेकिन फिर भी ये बनाव सिंगार कर रही हैं। और ये क्या इन्होंने डिमांड की है, इस खातून की डिमांड ज़रा चेक करें कि जहाँ कुछ टाइम के अंदर 14 साल कैद हो सकती है इस खातून को, इसके लाल को सज़ाए मौत हो सकती है, इसके मजाजी खुदा इसके खावंद ज़ाकिर जाफ़र को 14 साल कैद हो सकती है। ये कह रही है कि मुझे जो खाना मिल रहा है ना वो तसल्ली बख्श नहीं है, वो मेरे हलक से नीचे वाला नहीं उतरा, मुझे काइंडली कैंटीन तक एक्सेस दी जाए। अभी भी इनको ना कोई मुर्गन गज़ाएँ खानी है, हालांकि 2 दिन वीक में इनको चिकन मिल रहा है।
पता नहीं कैंटीन से इसने क्या खाना। बाकी इसने ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि सी क्लास जो आपने हमें दी हुई है, सी कैटेगरी जो आपने हमें दी हुई है उसको करंटली इम्प्रूव करें और हमें बी कैटेगरी दे दें, जहाँ जो आपको बताया कि कारोबारी अफराद के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अब ये अदालत बेहतर जानती है कि उन्होंने इनको सी क्लास में ही रखना है या सी क्लास से बी क्लास में लेके जाना है। लेकिन ये शशके चल रहे हैं महारानी के जेल के अंदर के इनको बनाव सिंघार भी प्रॉपर्ली याद आ रहा है और इनको सी क्लास से बी क्लास में भी शिफ्ट होना याद आ रहा है और दरख्वास्त उसके लिए दायर कर दी है। तो ये हमारे पास जेल के अंदर की कहानी आई है और अमरीकी एम्बेसी को इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है और इनकी सी क्लास से बी क्लास में जो है बेहतर इनको क्लास मिलती है। तो जो भी हमारे ज़राए से ख़बर आएगी वो हम फ़ौरन आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं और किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।